बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज एक अच्छी डेवलपमेंट सुनने को मिली है, देखने को भी मिली है। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल साहब को। उस खत के अंदर उन्होंने वो जो ख्वाहिश जिसका इजहार किया गया था शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो इस बात की तहकीक करे कि अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल कीनिया के अंदर क्यों किया गया, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, और ये सारी की सारी तहकीकात फ्री एंड फेयर तरीके से की जाएं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। एयरवाई के जो है प्लेटफॉर्म से हम इसको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, अपने खत के अंदर जो खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को 5 सवाल उठाए हैं जो कि जिनके इर्द गिर्द तहकीकात होनी चाहिए बकौल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के। पहला सवाल वो ये उठाते हैं कि ये जो कमीशन है इस बात की तहकीक करे कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया। तरीकाकार वो हम बता देते हैं। तरीकाकार वही था, यहां से वो पेशावर गए, पेशावर से फ्लाइट ली और वो दुबई चले गए, और उसकी जो बुकिंग हुई वो एयरवाई ने करवाई। ये सारी की सारी तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की। सीईओ सलमान इकबाल साहब एयरवाई के, उन्होंने एक खत के जरिए ये बात ऑलरेडी बता दी है कि ये जब अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, वो एम्प्लॉई थे एयरवाई के, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तमाम जो इंतजामात से मुल्क छोड़ने के हवाले से जो उनकी बुकिंग करवाई गई वो एयरवाई ने ही करवाई थी। अगला सवाल, अरशद शरीफ की कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकियों से आगाह थे। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सवाल है। मुल्क के अंदर अरशद शरीफ के खिलाफ जो है 16 FIRs हुई, उसके अंदर उनके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, वतन से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। एक और चीज़ नाज़रीन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अरशद शरीफ इन तमाम FIRs को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने जो उनके वकील हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक, उनके जरिए पेश हुए और उसके ऊपर एक पिटीशन दाखिल की गई। उस पिटीशन के ऊपर हेयरिंग हुई और उस पिटीशन की हेयरिंग करने के बाद आर्टिकल 9 को इस्तेमाल करते हुए जो है चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है मोहतरम अतर साहब ने एक जजमेंट दी थी कि चूंकि अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरा है, लिहाजा उनको कोई जो सूबाई हुकूमत, कोई पुलिस भिजवा के हमारी इंफॉर्मेशन के बगैर, हमें इतला दिए बगैर जो है उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में इसको हासिल करने में मौजूदा हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो इससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए। नाजरीन, अरशद शरीफ की जान को क्या कोई खतरा था? अरशद शरीफ चीख के ये बात एक से ज्यादा दफा ये कह चुका था। अरशद शरीफ ने खत लिखे, तमाम अरबाब इख्तियार को खत लिखा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। उसके बाद उन्होंने एक से ज्यादा दफा अपने प्रोग्राम के अंदर, और जब वो मुल्क से बाहर भी गए व्हील लॉक के जरिए भी, उन्होंने उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ उनको धमकियां मिल रही थी, उनकी जान को खतरा था, इस हवाले से उन्होंने एक बयान दिया हुआ है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अरशद शरीफ ने क्या कहा था, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था, और ये खत जब मैंने आपको लिखा था, इसकी जो तारीख है वो तारीख है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब 12 जुलाई 2022, और उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। और इस खत में मैंने आपको मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था, और ये मैं आपके सामने इस खत का ये अक्स रख रहा हूँ कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्वस करने का प्लान बनाया है, ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी, उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। तो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये ख़त आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए।